आपको बताएं कि जुड़वा शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। H8 में सबसे ज्यादा 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों समेत खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि जुड़वा शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला। H8 सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 87 मिलीमीटर। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि जुड़वा शहरों समेत KP और कश्मीर में मजीद बारिश का भी इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। उमर बिन आसिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से जो बारिश का डेटा जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा जो अभी तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है वो PMD यानी कि H8 के मुकाम पर रिकॉर्ड की गई है, जिसके जो डेटा उसके मुताबिक 95 मिलीमीटर है। उसके अलावा जो है शहर के मुख्तलिफ जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। 40 मिलीमीटर जो है सैदपुर पर रिकॉर्ड की गई है। गोल्डा के मुकाम पर 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है। रावलपिंडी की 35 मिलीमीटर जो है पीर बदाई के मुकाम पर रिकॉर्ड की जा चुकी है। जुड़वा शहरों को देखा जाए तो 58 मिलीमीटर बारिश जो है जारी है। बारिश का सिलसिला मुख्तलिफ मुकामात पर जारी है। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश जो रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है उमर, आपका बेहद शुक्रिया। आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ठीक है, आपको अपडेट करें कि जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। H8 में सबसे ज्यादा 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों समेत खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अदाद शुमार ये आ रहे हैं कि H8 में 87, गोलड़ा में 50, सैदपुर में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं कि G11 में सड़कों पर पानी जमा है। ये इस्लामाबाद के कुछ इलाकों के एक्सक्लूसिव मनाजर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश कितनी ज्यादा हुई है, जिसने इस्लामाबाद को मुतासर किया है। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। लोगों के घरों में पानी आ गया है। गाड़ियां जो हैं वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर पानी है। कमरुल मुनव्वर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, इस तमाम सूरत हाल से मुतालिक आपके पास क्या तफसील है? इस्लामाबाद का कौन कौन सा ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है? जी तकरीबन 1 घंटे से जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर ये मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। खास तौर पे सैदपुर विलेज और G11 और E11 वाली साइड पर ये बारिश जो है वो वक्फे से हो रही थी और कुछ देर पहले इसने मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हुई, जिसके बाद जो पार्किंग में मौजूद जगह थी वहाँ पर खड़ी हुई गाड़ियाँ, जैसे कि फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और वो आधी जो है वो पानी के अंदर डूब चुकी हैं। इस हवाले से वहां पर कहा जा रहा है कि तमाम शराहों और अंडर पासिस के नकासी का अमल जो है वो तो मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन वहां पर मौजूद जो पार्किंग है वहां पर पानी जो है उनकी बंदिश की वजह से वहां से पानी जो है वो नहीं निकल पाया। अभी भी बारिश जो है वो शदीद किस्म की जारी है। खास तौर पर G11 और E11 के जो इलाके हैं वहां पर ये बारिश जो है वो शुरू हुई और अभी तक ये बारिश जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वक्फे से जारी रहेगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनको ये कहा गया है कि वो यहाँ पर पहुंचे और जिस जगह पर नक्कासी का अमल करना है उसको मुकम्मल किया जाए, जबकि जो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनमें फील्ड में रहने के साथ साथ नशेबी एरियाज और नालों की खुसूसी मॉनिटरिंग करने की हिदायत जो है वो भी जारी की गई हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए तमाम चौक चौराहे जो है वहाँ पर भी पुलिस की नफरी को खड़ा कर दिया है। ठीक है कमर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। बारिश H8 में सबसे ज्यादा 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गाड़ियां डूब चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों समेत खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का भी इम्कान है। कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर बताइए, निकासी आपके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी निकासी आपके लिए जो इंतजाम किए गए थे वो तमाम अंडर पासिस और जो नाले थे वहां पर किए गए, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा बारिश हुई ये इलाका बनता है G11 मरकज का और यहाँ पर ये शदीद बारिश हुई जिसके नतीजे में पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां जो हैं वो भी ज़ेरे आब आई और उसमें आधी गाड़ियां जो हैं वो भी उसमें डूब गई हैं। और बताया गया है कि जिस जगह पर ये पार्किंग के इंतजाम किए गए थे वहां पर नकासी आब नहीं की गई, जिसकी वजह से शदीद मूसलाधार बारिश हुई और ये पानी जो है वहां पर खड़ा हुआ और जिसकी वजह से ये गाड़ियां जो हैं वो इसमें डूबी हैं। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और जो नदी नाले हैं उसको क्लियर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तमाम लोग जो थे वो नदी नाले और
और यहाँ पर जहाँ पर तुग़यानी का खदशा है, और ख़ास तौर पर E11 का इलाका जो हर दफ़ा जहाँ पर पानी ज़्यादा आ जाता है उसकी तरफ इनका ध्यान था, जबकि ये G11 मरकज़ का जो इलाका है यहाँ पर मुख्तलिफ पार्किंग्स में पानी जो है वो खड़ा हुआ और उसकी शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि कुछ ही देर बाद वो पार्किंग जो है वो पानी से भर गई, और उसके बाद अब उनको निकासी करने के लिए जो है वो CDA और जो एनवायरनमेंट के लोग हैं वो इनको पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ना सिर्फ ये मरकज़ जो G11 मरकज़ है वहाँ पर ये मामला हुआ है, बल्कि इसके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ पार्किंग्स है वहाँ पर भी पानी जो है वो खड़ा हुआ है और उसके निकालने की कोशिशें जो है वो की जा रही है। अच्छा कमर बताइए, नाला लेक की क्या सूरत हाल है? जी, नाला लई के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। 3 मकामात पर ये मॉनिटरिंग का अमल जो है वो किया जा रहा है। एक नाला लई को गवाल मंडी के मकाम पर चेक किया जा रहा है, और दूसरा जो कटारियां पुल है वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इसका तयन कर रही है, और मुसलसल लेवल को चेक किया जा रहा है कि पानी का लेवल जो है वो जब बुलंद होगा तो उसके बाद ऐलानात जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। ताहम तमाम ऐसे जो हंगामी इदारे हैं उनको मुतला कर दिया गया है कि किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन के लिए वो तैयार रहें, क्योंकि ना सिर्फ बारिश इस मकाम पर हो रही है बल्कि मुख्तलिफ पिछले जो रास्ते हैं वहां पर भी जो पानी है वहां पर भी बारिश हो रही है, और वो पानी बहकर नाला लई में ही गिरेगा और उसके बाद नाला लई की सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो जाएगी। वहां पर मौजूद जो तमाम अमला है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जितना भी इलाका है उसको अभी मॉनिटर किया जा रहा है, और खास तौर पर ये जो 2 इलाके हैं गवाल मंडी का इलाका और कटारियां पुल का इलाका, इसको खास तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है कि यहाँ पर जब पानी का लेवल जो है वो बुलंद होगा तो नाला लई के इर्द गिर्द जितनी भी आबादियां वहां पर ना सिर्फ सायरन बजाए जाएंगे बल्कि वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनको फौरी तौर पर हटने के अहकाम जो है वो भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो कमर अभी जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ये हम मनासिर भी देख रहे हैं, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, तो क्या अभी इन हालात में कोई रेस्क्यू की तैयारियां की गई हैं? जो लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं, सड़कों पे मौजूद है, जिनकी गाड़ियां बंद हो गई हैं, उन्हें रेस्क्यू करने की कोई कोशिश की जा रही हो? जो ज्यादातर गाड़ियां थी इनमें लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि पार्किंग के एरिया से और पार्किंग जो बनाई गई थी वो हाइट पर बनाकर उसके ऊपर नकासी का अमल जो है वो नहीं किया गया था कि वहां पर से तमाम पानी जो है उसकी नकासी की जा सके। इसी वजह से ये पानी जो है यहाँ पर खड़ा हुआ और ये तमाम मामला जो है वो पैदा हुए हैं। ताहम जो इमरजेंसी के तमाम महकमे हैं उनको मुतला पहले से कर दिया गया था। PDM में और PDM की जानिब से जो गुज़श्ता रोज एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें से वाज़ेह तौर पर यह बताया गया था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, और आज दिन 2 बजे से ही काले घने बादल जो थे वो यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहे, और आज शाम ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन 45 से 50 मिनट तक ये लगातार बारिश जो है मुख्तलिफ इलाकों में रही, खास तौर पर सैदपुर G11 E11 और इसके जो मलेका इलाके हैं वहां पर ये बारिश का सिलसिला जारी रहा है। अब ये सूरत हाल है कि बारिश तो रुक चुकी है और तमाम जो इमरजेंसी के इदारे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी इलाके जहां पर पानी जो है वो जमा हो चुका है इसकी निकासी का अमल जो है वो शुरू किया जाए और जल्द से जल्द ये तमाम इलाका जो है वो क्लियर किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को कहा गया है कि वो रोड्स पे रहें और खास ठीक है, ये हिदायत जारी की गई हैं। अच्छा कमर, इस हवाले से भी बताइए, चूंकि आपने कहा है कि बारिश का सिलसिला अब रुक चुका है, महकमे मौसमियात का क्या कहना है कि दोबारा बारिश स्टार्ट हो सकती है? हॉट स्पॉट्स कौन से हैं, इस हवाले से भी बताइए। जी मैं आपको सुन नहीं सका, एक दफा दोबारा क्वेश्चन। महकमा मौसमियात का क्या कहना है, चूंकि बारिश अभी तो रुक गई है लेकिन दोबारा फिर हो सकती है, क्या कहना है महकमा मौसमियात का इस हवाले से, और हॉट स्पॉट्स के बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि 2 रोज तक की बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अभी भी बादल बहुत घने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन बारिश जो है वो कुछ देर से रुकी हुई है, लाइटनिंग भी हो रही है। जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी थी उसके मुताबिक यही कहा गया था कि 2 रोज तक ये बारिश हो सकती है और इस हवाले से तमाम हंगामी सूरत हाल जो है वो देखे जाएंगे। जहां तक हॉट स्पॉट की बात की गई है, E11 को जो है वो हॉट स्पॉट क्लियर किया गया था। लई और जो छोटे नदी नाले हैं वहां पर तुग़यानी का खदशा था और ये भी इलाके जो है इनको भी मॉनिटरिंग में रखा गया था। अब ये सूरत हाल है कि क्योंकि बारिश रुक गई है तो जो ऐसे इलाके ठीक है, 2 रोज तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। कमरुल मुनव्वर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।